शराबी आदमियों नहीं देंगे, लोग दान नहीं देंगे, आपको खाने के लिए सामान नहीं देंगे, इसके लिए एक धर्म विशेष का चोला ओढ़ने की क्या जरूरत है? साहस तो रखिए मोहतरमा। जब आपने डिबेट शुरू की है, सवाल मेरा ये था कि अगर कानून बने तो हाय तौबा तो नहीं मचाएंगे कि एक ही समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मेरा सवाल ये था। सुनिए, उसने शराबी ने जो आपने वीडियो दिखाई है, पहले अपना नाम सही बोला, फिर उसने बोला सलमान शाहरुख तो नहीं है, उसने कह दिया शाहरुख है। नशे की हालत में उसे क्या पता कि शाहरुख कौन है और सलमान कौन है और मोहनदास कौन है, करमदास कौन है। ये इस तरह की वीडियो बनाकर आप लोग दिखाना क्या चाहते हैं भाई? नफरत फैलाना चाहते हैं? बनाइए कानून, हम आपके साथ हैं, बनाइए कानून। बस ये जो आपने बोला ना साजिद रशीदी साहब, इतना गोल घुमा के कि कानून बनाइए, हम आपके साथ हैं, कानून बनेगा तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि कानून बने। कोई भी किसी और धर्म का चोला ओढ़कर अगर दूसरे धर्म के लोगों को ठगता है तो उसके खिलाफ कानून बने, इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं गोल नहीं कर रहा हूँ, सुनिए। नहीं आपने किया साजिद साहब, रशीदी साहब, मुझे और भी मेहमानों के पास जाना होगा। देखिए आप आ गए ना सर, पॉइंट आपने कह दिया कि कानून बनाने से आपत्ति नहीं है। महंत नवल किशोर दास जी अखाड़ा परिषद तैयारी में है आईडी कार्ड देने के लोग रोहिंग्या है। रशीदी साहब आती हूँ आपके पास। महंत नवल किशोर जी अखाड़ा परिषद तैयारी में है कि आखिर कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि साधु संत कौन है, एक आईडी कार्ड देने के। यहाँ रशीदी साहब भी कह रहे हैं कि कानून अगर बने तो आपत्ति नहीं है, तो ऐसे में तो कानून बनना ही चाहिए, ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो, उन पर सख्त कार्रवाई भी हो। रशीदी जी कह रहे हैं मांगने खाने वाले का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, और मैं तो कह रहा हूँ पूरा नियोजित है। पूरा ये लोग केवल भीख नहीं मांग रहे हैं, घर घर में महिलाओं से बात करते हैं, घर में कौन है, बाद में उस घर में चोरी होती है, डकैती होती है। पूरा गिरोह चल रहा है, पूरा नियोजित तरीके से चल रहा है, अकस्मात नहीं है। दो तरीके हैं, एक तो भीख मांगो साधु का वेश बना करके तो हिंदू धर्म को बदनाम करो कि देखो हिंदू धर्म के लोग ऐसा करते हैं क्योंकि लाल कपड़ा पहन करके घूम रहे हैं गलियों में, तो एक तो हिंदू धर्म बदनाम होगा। तीसरा, हिंदू धर्म के लोगों के घर में चोरी चपाती करते हैं, डकैती करते हैं, छीना चोरी करते हैं, इनका काम ही है। और इनको पता है कि जो जिस धर्म के हैं वहां तो कुछ मिलना नहीं है, वहां तो खुद ही भुखमंगे हैं। बांग्लादेश से भक्ते आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भक्ते आ रहे हैं, इनका काम ही है चोरा चोरी करना, और पूरा नियोजित हो रहा है। इनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है। राजस्थान में लाखों लोग घूम रहे हैं, घुसपैठिया बन करके आए, कुछ पैसा दे करके नाम बदल दिए, हिंदू नाम रख लिए। ये सब अकस्मात नहीं हो रहा है। पर मैं कहता हूं कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए, सभी अखाड़े अपने संतों को हम परमिट देते बना करके, उनका पर्चा पत्र होता है, अखाड़े का पर्चा पत्र बना के देते हम लोग कुंभ में। जो लोग सही में साधु है, एक तो साधु गली गली में जाके भीख नहीं मांगेगा। भीख में और भिक्षा में अंतर है। भिक्षा साधु मांगता है जिस क्षेत्र में रहता है, जहां का वो परिचित है, वहां लोगों से भिक्षा मांगेगा, कुटिया में उतना आवश्यकता उतना आटा दाल मांग लेगा, अपने कुटिया में चला जाएगा। पर ये लोग भिक्षुक नहीं है, ये लोग तो अपराधी हैं, ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं। और अभी हम जा रहे थे, वहीं पर एक व्यक्ति साधु के वेश में आया, बाद में उसने पूरे घर को सुंघा दिया और चोरी करके चला गया। जब पकड़ा गया तो ऊपर लाल कपड़े थे, नीचे बुर्का पहन रखा है। ऐसा तमाशा चल रहा है। पूरा योजना तरीके से लोग टीवी पे बैठ करके मीठी मीठी बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कानून बनना चाहिए, ऐसे धर्मद्रोहियों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। रशीदी साहब, क्योंकि गली मोहल्ले में घूमेंगे, खतरा है समाज को, बहुत बड़ा खतरा है। ये कोई सामान्य घटना नहीं। आप चले जाओ हरिद्वार में लाल कपड़े पहने में, तीसरा व्यक्ति मुसलमान घूम रहा है, वहाँ शराब पियेंगे, गांजा पियेंगे, सर्स पियेंगे, चोरी चपाटी करेंगे, सामान चुरा लेंगे, सब यही काम कर रहे हैं लोग। रशीदी साहब, आरोप गंभीर है। जिसको भीख दे रहे हैं वो है कौन? सुनिए नवल किशोर जी, जो कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं, जिस तरह वो गांजा और अफीम पीते हैं और नशा करते हैं, ये सब देखते हैं पूरा देश देख रहा है। लूटमार भी करते हैं, वो लूटमार भी करते हैं, छीना झपटी भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। साहब सोच समझ कर बोलिए, नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं आप, और आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं।
ऐसे या तो वीडियोस लाइए या केसेस सामने लाइए। सुनने के साहस तो रखिए महामंडलेश्वर जी। सुनने की साहस अलग बात है रशीदी साहब, लेकिन ना बिना तथ्यों के बिना फैक्ट के कोई बात नेशनल टेलीविजन पर मत बोलिए। पहले हमने वीडियोस दिखाई, उसके बाद बात की, और हम कह रहे हैं कि किसी भी समुदाय विशेष के अगर ऐसे लोग हैं जो दूसरे समुदाय विशेष को ठगते हैं किसी और समुदाय विशेष का चोला ओढ़कर, तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। लेकिन अब आप आ गए दूसरी बात पर, आप इस पर जवाब क्या देंगे? जब दोनों लोग बोलोगे तो कैसे बात करूंगा, कैसे जवाब दूंगा? जी, नवल किशोर ने जिस घटना का जिक्र किया उस पर क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं जहां रहता हूं ये माता सुंदरी रोड है और यहाँ अक्सर मुसलमान रहते हैं। यहाँ रोजाना कोई ना कोई भगवा कपड़े में आता है और वो घर घर कुंडी बजा के मांगता है और हम देते हैं उनको। ऐसा थोड़ी है कि पता करने की कोशिश की है, जरा पता करने की कोशिश की है कि कौन है? ऐसा तो कम ही देखने को मिलता है कि कोई इलाका एक वर्ग विशेष का हो और वहां पर संत समाज के लोग पहुंचे और वहां वो भिक्षा मांगे। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, ये भी एक बदनाम करने की साजिश है। ऐसा अमूमन तो देखने को नहीं मिलता है कि एक वर्ग विशेष कहीं रहता है और भिक्षा मांगने के लिए भगवा कपड़ा धारण कर जो हमारे संत समाज के लोग हैं वो वहीं पर पहुंचते हैं। कीजिए जब आप बात नहीं सुनते, क्यों बिठाते हैं आप लोग टीवी में भाई जब बात नहीं सुनते, जब आपको चेंचे करनी है हमारी बात में। और दूसरी बात, ये सब आतंकवादी लोग हैं, अब चोला बदल बदल करके इस देश में आ रहे हैं और इस देश की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको ये लोग हानि पहुंचाने के लिए शक्ल देखिए अपने कार्य कर रहे हैं। रशीदी साहब क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट, राम दिनेशाचार्य जी यहाँ पे रोकना चाहूंगी। रशीदी साहब क्या हो गया आपको, क्या हो गया? शुरुआत मैंने आप दोनों से ही की, हाफिज नूर अहमद से और आपसे ही शुरुआत की है, लेकिन जब आप सवाल उठाएंगे तो क्या उसका जवाब मैं किसी और से नहीं लूंगी? मैं आपको बोलने दूं आधे घंटे तक, और आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये क्या किसी की शक्ल पे क्या सवाल उठा रहे हैं? जवाब में क्या कहलाएंगी क्या किसी को? आपने जो जवाब दिया उसी पर सवाल पूछ रही हूँ ना मैं, कि मैं आपको आधे घंटे बोलने दूं। हल्ला कौन कर रहा है सर? आतंकवादी कहा जाएगा क्या ये गंगागिरी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए डिबेट, छोड़ दीजिए अजहरी साहब, डिबेट छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं। साजिद रशीदी साहब, आप अहमद अजहरी साहब को कह रहे हैं आप डिबेट छोड़ दीजिए, वो फिर थोड़ी देर में आपको कहेंगे आप डिबेट छोड़ दीजिए। ये साठगांठ जो दिख रही है ना सर, ये बता रही है कि आप में घबराहट है। आप लोगों की बात सुन ली, अब जगत गुरु राम दिनेशाचार्य अपनी बातें कहेंगे। राम दिनेशाचार्य जी, यहाँ साजिद रशीदी साहब ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ भगवा कपड़े पहनकर हमारे इलाके में जहाँ हम ज्यादातर धर्म विशेष के लोग रहते हैं, दरवाजे खटखटाकर भिक्षा मांगी जाती है और हम देते हैं। तो क्या उसके पीछे, उस चोले के पीछे इन्होंने जांच पड़ताल की कि कौन है? क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है सर कि कोई साधु संत ऐसे जगह पर जाकर भिक्षा मांगे। कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। कभी कोई भी चोला पहन करके मुसलमानों के एरिया में जाए और जा पाता तो क्या इन मुसलमानों को ये भगवा पहन करके भीख मांगना था? अभी कह रहे थे पेट पालने के लिए, जीने खाने के लिए करते हैं, तो ये मजारों के सामने क्यों नहीं बैठते हैं? क्यों नहीं जाकर के उन इलाकों में जहां मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं वहां जाकर के ये लोग मांगते हैं? ये आतंकवादी हैं और सोच समझकर इनको देश में भेजा जा रहा है और एक ये नया तरीका है इस देश में आतंकवादियों को प्रवेश कराने का। ये भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं, इनको भ्रमित मत होइए देख करके कि ये भिक्षा मांगने वाले लोग हैं। ये आतंकवादी हैं शुद्ध रूप से, जो भारत की आंतरिक व्यवस्था और ताने बाने को बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस पर सरकार को गंभीर होना होगा। साधु महात्मा आईडी बनाएंगे, कार्ड बनाएंगे, कितने लोगों का बनाएंगे? कोई भी आतंकवादी लाल कपड़े पहन ले, इस बात के लिए हम उसको आईडी कार्ड बना करके नहीं दे सकते हैं, ना इस बात से कह सकते हैं कि ये संत है। ये आतंकवादी लोग हैं जो इस देश में आकर के पुनः यहाँ पर नफरत फैलाने का कार्य करने वाले हैं। जल्द से जल्द इनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके इनको जेल में डाला जाए, उनकी सख्त कार्रवाई किया जाए। और जो लोग इनके सपोर्ट में बैठकर इनको मांगने खाने वाले लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी भी उसमें संदिग्ध व्यवस्था में इनकी भी कुछ रजामंदी है। यही कारण है कि आज ये लोग ये भारत में पनप रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आप जब इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है और वो फालतू की बात आपके मंच पर बैठ करके बोल रही है कि ये जब अभी कांवड़ की यात्रा निकलती है तो लोग ऐसा करते हैं, इतने कांवड़ निकलते हैं पर कोई एक भी व्यक्ति हताहत नहीं होता है, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया जाता है। इतनी सघन यात्रा के बाद कांवड़िए लोग जाकर के महादेव को जल अर्पित करते हैं और आप उनकी तुलना इन आतंकवादियों से कर रहे हैं जो कहाँ से आए हैं, कौन है, इनका क्या बेस है, इनका क्या रहने का तरीका है, ये क्यों यहाँ आए हैं, किसके द्वारा प्रेरित है।
ये इसके बाद चर्चा कर रही है, जिनको पेट में दर्द हो रहा है और फिर कहते हैं कि कानून बनना चाहिए, हम उसके साथ में हैं। ऐसे लोग ही लोगों को प्राश्रय देते हैं और यही कारण है, प्राश्रय देने के कारण आतंकवादी घटना हमारे देश में होती है, क्योंकि इनके साथ भी लोग खड़े रहते हैं और कहते हैं मांगने खाने वाले लोग हैं ये तो कह करके निकल गए, मांगने खाने वाले लोग हैं। कल यही जब बम के बन करके और बम के दस्तक बन करके विस्फोट करेंगे, तब कोई सामने खड़ा नहीं होगा, तब ले जा करके उनको रखेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान है और इनका तो वो होना चाहिए। और जब जवाब देने की बारी आती है तो वो डिबेट छोड़ भी देते हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी और मौलाना साजिद रशीदी जो हैं वो नहीं है, वो चले गए सिर्फ इसलिए चले गए कि उनके पास जवाब नहीं था। सवाल सबसे पहले मैंने उन लोगों से पूछा, कानून बनाने की बात भी पूछी, लेकिन ये दोनों डिबेट छोड़कर चले गए, आरोप लगाते हुए कि आप लोग बातें नहीं सुन रहे हैं। अब आप